अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूं एनी और आज हम लोग मौजूद हैं बाबा साईं कैफ़े पर। सबसे पहले तो देखना ये है कि इसका नाम बाबा साईं कैफ़े क्यों रखा गया, क्या इसके अंदर कोई बाबा साईं बैठा हुआ है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सुनने में आया है कि यहाँ की चाय जैसी चाय पूरे लाहौर में नहीं मिलती, जो पीने के लिए आज मैं यहाँ पर पहुँची और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों तक भी इस बात को पहुँचाऊँ कि आखिर इस चाय में ऐसी क्या ख़ास बात है। यहाँ पर आकर देख रही हूँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो लोगों से बात करते हैं कि आखिर वो यहाँ पर आकर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और यहाँ की चाय में ऐसी क्या ख़ास बात है। तो आए आपको कैफ़े भी दिखाती हूँ और देखते हैं कि अंदर कौन सा बाबा साईं बैठा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हादी। यहाँ पे कब से आ रही हैं? फर्स्ट डे से। जब से इसकी ओपनिंग? बिल्कुल। यहाँ पे क्या स्पेशल है? बर्गर, चाय और स्पेशली इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे फैमिलीज़ को लेकर आया जा सकता है? बिल्कुल, मैं अपनी फैमिली के साथ भी आता हूँ, फ्रेंड्स गेट टुगेदर पे भी आता हूँ, तो मैं तो बेसिकली रेगुलर कस्टमर हूँ उनका। चाय में क्या स्पेशल बात है जो कहीं और से नहीं मिलती है ऐसी? टेस्ट अच्छा है। क्या उसमें खासियत? खासियत ये है कि एक तो आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाता है और दूसरी ये चीज़ है कि चाय अच्छी है, इनकी क्वालिटी वाइज अच्छी है। ठीक है, बाकी कैफ़ेज़ की चाय इतनी क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं है, यहाँ वो स्ट्रॉन्ग कर देते हैं या इस तरह, लेकिन चाय के अलावा बाकी चीज़ों का भी टेस्ट है? बिल्कुल, बाकी चीज़ों का, इनके बर्गर्स वगैरह का भी टेस्ट अच्छा है, सैंडविचेस का भी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा यानी कि मेरा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरहान। तो फरहान, यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मुझे तकरीबन 6 महीने हो गए यहाँ पे आते। क्या यहाँ पर खाने के लिए आते हैं? वैसे तो मेरे वो फ्रेंड्स भी हैं, मैं रेगुलरली आता हूँ यहाँ पे, तो स्पेशल तो कोई चीज़ नहीं, बट मुझे यहाँ पे फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं और स्पेशली चाय जो है वो इनकी जो स्पेशलिटी है। यहाँ की चाय में क्या ख़ास बात है, कहीं और से नहीं मिलती ऐसी चाय? नहीं, नॉर्मली मैं चाय पीता नहीं हूँ, बट मुझे यहाँ की चाय इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको मतलब इन्होंने चाय पे लगा दिया? बस ऐसे समझे चाय पे लगा दिया जी। तो आप यहाँ पे फैमिलीज़ को ला सकते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है? फैमिलीज़ को ला सकते हैं, इनफैक्ट मैं लाया भी हूँ 1-2 बार, तो वो भी काफ़ी कंफर्टेबल थे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है कोई इस तरह का माहौल नहीं है कि जिससे जो डिस्टर्बेंस हो, तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, आप फैमिली को लेके आ सकते हैं। जी, ये यहाँ पर तो वो भी लोग चाय पे लग गए हैं जो चाय पीते भी नहीं थे। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? फ्रॉम द डे फर्स्ट। डे फर्स्ट से यहाँ पर ऐसी क्या ख़ास बात है कि मतलब आना ही शुरू कर दिया? सबसे खूबसूरत चीज़ एम्बियंस होती है। जब आप कहीं आते हैं ना, तो आप वहाँ के माहौल से, वहाँ के स्टाफ से और फिर इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ फिनोमिनल ओवर हियर, एक्सेप्शनल। चाय की बात कर रहे थे आप, मैं सुन रहा था भाई बोल रहे थे द वे बेस्ट थिंग फॉर द टी इज़ के मोहब्बत से बनाई जाती है चाय। कुछ नहीं है स्पेशल, कुछ नहीं, हम खुद बनाते हैं चाय, लेकिन जिस मोहब्बत से चाय बनाई जाती है वो मोहब्बत ही लाजवाब है इनकी। आप यहाँ पर आने से पहले चाय पीते हैं? हाँ जी, चाय तो पीते थे, चाय लवर भी हैं, लेकिन इनकी चाय द बेस्ट टी इन द लाहौर। मतलब घर में जो आपको चाय मिलती है उसमें मोहब्बत नहीं होती, जान छुड़वाना होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप यहाँ बैठ के अगर चाय पीते हैं तो बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आपको घर के ही माहौल मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा तो लोग खाने पीने आते हैं, आप यहाँ पर कार्ड्स खेल रहे हैं? हम यहाँ पे सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, कार्ड्स खेलना? कार्ड्स खेलना और गेमिंग वगैरह। तो यहाँ पर चाय वगैरह नहीं पीने आते हैं? चाय का ऑर्डर दिया हुआ है। कब से आ रहे हैं यहाँ? यहाँ पे सेकंड टाइम है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स वगैरह खेलना अलाउ है, कोई मसला तो नहीं होता? इन्होंने खुद अलाउ किया हुआ है। आप यहाँ पर जुआ तो नहीं खेलते? जुआ अगर आपने खेलना तो बता दें। फिर भी होता ही है ना कि बंदा बड़ी सीक्रेट जगह पर आकर ना ऐसे खेलता है, क्योंकि बाहर तो पाबंदी है, कोई पुलिस का छापा वगैरह पड़ गया तो कैफे बंद हो जाएगा। जस्ट एंजॉयमेंट के लिए, हम स्टूडेंट हैं, हमने जुआ क्यों खेलना है। तो यहाँ की स्पेशल चीज़ क्या है? यहाँ पे इनकी कड़क चाय है। अली बहादुर, यहाँ पे कब से आ रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। इसकी ओपनिंग को 2 साल हो गए? मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे आते 2 साल हो गए हैं, उससे पहले ओपनिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 2 साल हो गए हैं। मुझे नहीं लगता इसकी ओपनिंग को 2 साल हुए हैं, तो आप यहाँ पे पहले खाली प्लॉट में आते रहे? नहीं, देखें, एक आइडिया दिया मैंने आपको, अब 2 से 1.5 साल हुआ होगा। जब से इसकी ओपनिंग हुई है आप? उसके बाद से आ रहे हैं कि तो क्यों आते हैं यहाँ पे, क्या स्पेशल है? एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, सिटिंग प्लेस है। एक्चुअली हम दोस्तों को जब भी मिलना हो, मीटअप करना हो, तो हम यहीं पे ही आते हैं। फैमिलीज़ को भी लाया जाता है? बिल्कुल लाया जाता था, क्यों नहीं लाया जा सकता। क्या यहाँ पर खाना पीना चलता है ज़्यादा? खाना पीना हम जो हैं ज़्यादातर चाय पीते हैं और पिज़्ज़ा इनका अच्छा है। कि चाय की बहुत धूमें पड़ी हुई हैं, आखिर क्या खास बात है उसमें? ये आप इनके शेफ़ से पूछेंगे तो अच्छा बताएंगे कि आपको घर में ऐसी चाय नहीं मिलती? घर में एक्चुअली मुझे खुद बड़ा शौक़ है, आपको ज़्यादा लग रहा हो कि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे इनकी चाय का जायका बहुत अच्छा लगा। आप सीख क्यों नहीं लेते?
इनसे अगर कुछ सिखाएंगे तो ज़रूर सीख लूँगा, लेकिन अपनी रेसिपी देंगे नहीं मेरे ख्याल से। तो डर है ना, अब अपना कैफ़े ना खोल। अच्छा, यहाँ पे कब से आ रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया। तो यहाँ पे क्या स्पेशल है? यहाँ पे स्पेशल यही है कि इनका बैकग्राउंड वगैरह अच्छा बना हुआ है, और मतलब जैसे होता है ना शायराना अंदाज़ है यहाँ का, और व्यू वगैरह अच्छा है, और बाकी इनका ये फूड वगैरह भी इनका अच्छा, चाय भी इनकी अच्छी है, पिज़्ज़ा वगैरह इनका जो। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ की चाय बहुत मज़े की है, जो लोग चाय नहीं पीते थे वो भी यहाँ पर आके चाय पे लग गए हैं। चाय के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मतलब कि इनका रेट भी कुछ सही है, मतलब कि इकोनॉमिकली देखा जाए तो रेट इनका सही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका टेस्ट भी अच्छा है, और जो कप का साइज़ है, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ज़्यादा पैसों में कप का साइज़ छोटा, और वो मिनी कप है, इनका सही कप है, कप का साइज़ भी इनका सही है, और इनका फास्ट फूड भी अच्छा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ा घर वाला माहौल है, और चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, और लोग बड़ा रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठते हैं जैसे अपने घर में बैठे हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे लाइव कवाली वाला भी सीन है, कि यहाँ पर आप अगर इनको कोई फरमाइश करते हैं तो वो भी हाँ जी, वो कवाली तो गा ही रहे हैं बैठे कवाल, लेकिन कस्टमर की फरमाइश पर भी ये गाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो हम कहेंगे वो गाएंगे वो सारा। जी, यहाँ पर अगर लोग कोई फरमाइश करे किसी स्पेशल गाने की या कवाली की, तो वो भी यहाँ पे ये गाते हैं। तो यकीनन यही वजह है कि यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। यहाँ पे कब से आ रहे हैं? विद इन ईयर हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल से आ रहे हैं। क्या ख़ास बात है यहाँ की? यहाँ से ये सिर्फ एटमॉस्फेयर है, और इनके एक स्पेशली एक चाय भी मिलती है ग्लासी, उनका टेस्ट बड़ा अच्छा है चाय का, और एक कैसे ढीला है इनके फूड का, वो मुझे ज़रा ज़्यादा स्पेसिफिक अट्रैक्शन देता है, जिसकी वजह से मैं आता हूँ वहाँ पर। तो यहाँ पर आप रेगुलरली आते हैं या जब रिलैक्स होना हो? रिलैक्स होने के लिए आते हैं, थोड़ा सा अपने आप को, जब ऑफिस के कामों से थक जाते हैं तो इवनिंग में ज़रा रिलैक्स होने के लिए आते हैं। इन्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ की चाय के बारे में हम बहुत सुन रहे हैं कि यहाँ पे चाय पर वो भी लोग लग गए हैं जो चाय नहीं भी पीते थे। मेरा खुद ख्याल है कि ये चाय में ना वो शायद फीम डालते हैं, इस वजह से फीम डालते हैं। ये मैंने 1-2 बार अभी पहले भी सुना है कि चाय में फीम डालते बार नहीं, आप ऐसे कीजिए, चाय लीजिए, उसका बॉडी टेस्ट करवाएं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हैं, मतलब जो एक बार पी के जाता है वो आता है। तो समझ लें कितनी टेस्टी है, या तो वो डालते हैं उस लेवल की कोई चीज़ है जिससे ये पिलाते हैं, या इनका बनाने का रेसिपी ऐसी है जिसकी वजह से ये इतना फेमस होती जा रही है। जी, इनका भी कहना है कि शायद ये लोग चाय में अफीम डालते हैं, क्योंकि जो एक बार यहाँ पे चाय पी के जाता है वो बार बार आता है। फाइनली अब इंतज़ार मुझसे भी नहीं हो रहा, तो अब चाय वाले के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं कि आखिर उसकी चाय में ऐसी क्या बात है कि जो लोग चाय नहीं भी पीते थे उनको भी चाय लगा दिया। तो अब चाय वाले के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। कहाँ से आए हैं? मैं गिलगित से। गिलगित से आए हैं यहाँ पे चाय बनाने की? जी, मैं चाय बना रहा हूँ। क्या ख़ास बात है आपकी चाय में? यहाँ के लोग कह रहे हैं आप चाय में अफीम डालते हैं। नहीं, अफीम तो खैर नहीं डालता हूँ, हाथ में टेस्ट है। ऐसा क्या टेस्ट है जो लोगों को घर में नहीं मिल रहा, आप दे रहे हैं? वो बस हाथ में टेस्ट है कुदरत की तरफ से। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं डालता हूँ, वही इंग्रेडिएंट्स डालता हूँ जो चाय में डलती है। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेम्स खेलने का भी अहतमाम किया गया है। लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए यहाँ पर हर चीज़ वो रखी गई है कि यहाँ पर जो एक बार आएगा वो ज़रूर बार बार आएगा। यहाँ पर कुछ लड़के गेम्स खेल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। गेम खेलने का क्या चस्का है आप लोगों को? चस्का नहीं, बस ये है कि रिलैक्सेशन, सारा दिन अपने काम से आके फिर अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी रिलैक्सेशन तो चाहिए। यहाँ पे चाय पी के रिलैक्स नहीं होते आप? उससे अब ये थोड़ा सा दोस्तों के साथ एंजॉय हो जाता है। आप भी यहाँ पे इंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। यहाँ पर रात देर तक गेम ही खेलते रहते हैं, कुछ और भी कर रहे थे? नहीं, बेसिकली समटाइम्स कोई मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे, हमारी बिजनेस मीटिंग्स भी होती हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कंपाइल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इसके अलावा जो हमारा एंटरटेनमेंट है वो तो है ही है। तो सारा दिन की जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ज़रा बंदे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए यहाँ पे फिर गेट टुगेदर होते हैं हमारे, तो हम अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए स्पेशली आते हैं यहाँ पे। ये लोगों का कहना है कि यहाँ पे स्ट्रेस दूर करते हैं। फाइनली अब हम चाय वाले के पास पहुँच गए हैं, अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। इस टाइम हमारे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ का नाम बाबा साईं रखा है जबकि हमें अंदर कोई बाबा नहीं मिला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने यहाँ का नाम बाबा साईं रख दिया, कोई बाबा तो बिठाया नहीं है? तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बाबा ने, लेकिन हम अपने अंदर अपने आप को बाबा फील कर रहे हैं। और आप हमारी बैक साइड पे देख रही हैं, देखें बहुत सारे बाबे आपको नज़र आ रहे हैं। तो असल में मैंने बाबा साईं इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जनूबी पंजाब से है। तो जनूबी पंजाब में बेसिकली जो बाबा साईं है एक इज़्ज़त का लफ्ज़ है। तो लोग मतलब एक दूसरे को इज़्ज़त देने के लिए, एक दूसरे को मान देने के लिए एक दूसरे को साईं बुलाते हैं, या बाबा साईं एक बुज़ुर्ग को बुलाते हैं कि बाबा साईं है, ये हमारे फ़ैसले करेगा, जो पंचायत का बड़ा होता है।
तो बेसिकली इसका नाम रखने का मकसद एक तो अपने इलाके की सकाफ़त यहाँ लेके आने का मकसद है, और दूसरा ये है कि जो हमारा कस्टमर है वो अपने आप को फील करे कि हम उसको इज़्ज़त दे रहे हैं, उसको सामान दे रहे हैं इधर आने का। तो बस और कोई मकसद नहीं है। तो यहाँ की चाय की मतलब बहुत तारीफ़ सुनी थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि वो जो चाय पहले नहीं भी पीते थे वो भी चाय पे लग गया, तो चाय में अफीम वगैरह डालते हैं शायद आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अफीम बहुत महंगी है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके रेट कम है? हमारे रेट बिल्कुल मुनासिब हैं। और हम असल में ना, हमने चाय जो है ना हमारा इश्क है। बेसिकली मेरे साथ 2 और पार्टनर हैं, तो चाय के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। जब हमारा एक कैफ़े नहीं भी था तब भी, तो हम एक दफ़ा चाय के लिए गिलगित चले गए थे। तो हमने चाय वहाँ, एक जो है ना हमारा जो चाय वाला है वो भी गिलगित से ही है, हमने वहाँ चाय पी थी तो हमें बहुत अच्छी लगी थी। जब हमने ये कैफ़े स्टार्ट किया था तब हमने बहुत सारे चाय वाले ट्राई किए थे, बुलाए थे मार्केट से, लेकिन हमें किसी का भी टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो फिर हमने, वो दोस्त बन गए थे क्योंकि वो जिनसे गिलगित में चाय पी थी, तो उन्होंने फिर, हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ना हमारे कैफ़े में आएँ। तो वो हमारी रिक्वेस्ट मान के, हमारा मान बना के आ गए। उन्होंने फिर हमारा मान रखा, वो यहाँ चाय, अब हमारा चाय का सारा इंतज़ाम वही संभालते हैं। तो ये उन्हीं की मेहरबानी है। हमें भी नहीं पता कि वो क्या डालते हैं, लेकिन ये है कि उनकी चाय जो है ना वो लोग यहाँ बहुत पसंद करते हैं। जी, तो इस टाइम मेरी चाय आ गई है, जिस चाय की इतनी धूमें पड़ी हुई थी। जो कहा जा रहा था कि चाय में अफीम है, कोई कह रहा था चाय में मोहब्बत है, कोई कुछ कह रहा था। तो अब फाइनली मैं आपको चाय पीकर बताती हूँ। कड़क चाय जिसको कहते हैं ना, ये वो वाली चाय है। समटाइम्स लोग कहते हैं ऐसी चाय पीकर हम लोगों ने ट्रक चलाना है, लेकिन बहुत मज़े की चाय है। आप लोग यहाँ पर आइए और चाय पीजिए। और ये साथ कवाली चल रही है, इससे इसका मज़ा लें। ला शरीक लहू, मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू, वहदहू ला इलाहा इल्लहू, शम्स तबरेज कर खुदा तलबी, खुश बखा ला इलाहा इल्लहू, अल्लाहू 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 मालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, मालिके कुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू, वो सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, सारे आलम को है तेरी ही जुस्तजू, तेरी जलवागरी है आया 400, तेरी जलवागरी है आया 400, मालिके मुल्क तू, मालिके ला शरीका लहू, अल्लाह अल्लाह हो वल्ला हो वल्ला हो अल्लाह 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 हो अल्लाहू अल्लाहू
जी, तो अब आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि यहाँ पर लोग आकर इतनी देर सारी रात बैठकर इनको क्यों सुनते हैं, और मेरा भी दिल कर रहा है कि आज मैं भी रात सारी यहाँ पर बैठकर इनको सुनती रहूँ। फाइनली हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि हम सारी रात यहाँ पर बैठकर इनको सुनते रहें, लेकिन फिर भी इनके कवाली सुनकर बहुत मज़ा आया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।